नाग पंचमी श्रावण की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा होती है। इस व्रत में चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करें। चांदी, सोने, काठ या मिट्टी की कलश से हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर 5 फल वाले 5 नाग अंकित करें। पंचमी के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नैवेद्य आदि से विधिवत नागों की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करावें। पंचमी को नाग की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में तो घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था और फिर नाग देवता की पूजा पुण्य विधि विधान से की जाती थी। इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सांप बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सांप मानकर बैठाया जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इसे काठ पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। इस समय इस श्लोक में सर्प देवता की स्तुति करनी चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम करकोटकम तक्षकम। पूजन करने के बाद सर्प देव की आरती करें। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी तथा थोड़ा सा गुड़ घोलकर इसे जहाँ कहीं सांप की बाबी या बिल दिखे उसमें डाल दें और उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की, चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोने में सांप बनाएं। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी ये आकृति अंकित की जा सकती है। इन सबको बनाने के बाद भीगे हुए बाजरे और घी गुड़ से इनकी पूजा करें। इन पर दक्षिणा चढ़ाई जाए। इनकी घी के दीपक से आरती उतारी जाए। अंत में नाग पंचमी की कथा कहें और सुनें। कथा: मणिपुर नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। उसके 2 लड़के और 1 कन्या थी। एक दिन उसके हल के फल से बीधकर सांप के बच्चे सांप दोनों मर गए। माँ नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया, फिर अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने के लिए निश्चय किया। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्रों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की कन्या को डसने चली तो उस कन्या ने डरकर उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी थी। नागिन ने प्रसन्न होकर लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरे माता पिता और भाई जीवित हो जाएं। आज के दिन जो भी नागों की पूजा करें उसे कभी नाग के डसने की बाधा न हो। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गई। तभी किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्र जीवित हो गए। इस प्रकार नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नमस्कार।